पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 27। क्लास 27 24 एल्डर्स, जिसका नाम है 24 श्वेत। तो ये विषय क्या है? 24 श्वेत का विषय हम प्रकाशित वाक्य की किताब में देखते हैं। और इस 24 श्वेत के विषय के बारे में क्या रहस्य है, हम इसको कैसे समझें। हम जानते हैं, हमेशा याद रखिए ये बात, कि प्रकाशित वाक्य की किताब चिन्हों की किताब है और इसको कभी भी साधारण विषय में नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं इस वचन को, जहां पे ये 24 श्वेत का जिक्र आता है। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 4 वचन। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय 4 वचन हम देखते हैं, पढ़ते हैं। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। किस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन सिंहासन हैं? पहली बात हमें ये याद रखनी, ये समझनी है। जब मैंने क्लास नंबर 25 ली आपके लिए, उस क्लास में मैंने आपको इस लेसन के बारे में बताया था कि ये लेसन खास करके प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय पिता परमेश्वर के विषय में अध्याय है ये। और पिता परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द 24 सिंहासन और हैं और उन पर 24 श्वेत या प्राचीन बैठे हुए हैं, श्वेत वस्त्र पहने हुए। 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए हैं और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। तो ये वचन का अर्थ क्या है? ये 24 प्राचीन श्वेत वस्त्रों में जो बैठे हुए हैं, ये कौन है? क्यों सिंहासन के इर्द गिर्द ये बैठे हुए हैं? क्या ये साधारण भाषा है? क्या ये हमेशा ही बैठे रहते हैं प्राचीन? ये विषय क्या है? तो इस वचन को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, स्कॉलर्स के द्वारा, अनुवाद करने वालों के द्वारा। इस वचन को लेके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। कई लोगों का मानना है ये 24 प्राचीन 12 याकूब के पुत्र और 12 प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। तो कई लोगों का ये मानना है, वो इस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये अनुवाद ठीक है? क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई स्वर्ग में ऐसा कोई इंतजाम है कि परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द 24 सिंहासन लगे हुए हैं और लिटरली 24 लोग उधर बैठे रहते हैं? याद रखिए, ये प्रकाशित वाक्य की किताब है और प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में लिखा गया है, ये चिन्हों की किताब है। सिग्निफाइड, इंग्लिश में शब्द आता है सिग्निफाइड, क्योंकि ये स्वर्गदूत आकर
प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य की वाणी बताते हैं। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, दूत की भाषा में है, चिन्ह की भाषा में है। इसीलिए इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं, एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट टू हिज सर्वेंट, कौन? जॉन। यूहन्ना को चिन्ह की भाषा में, चिन्हों के रूप में प्रकट किया। सिग्निफाइड का मतलब देखें अगर आप, तो साइन, साइन मीन चिन्ह, चिन्हों की भाषा में ये किताब है। इसको कभी भी लिटरली नहीं लेना है। और उसके ऊपर हमने देखा पिछली बार क्लास नंबर 25 में कि ये चौथा अध्याय पिता परमेश्वर के विषय में है, और छठे और सातवें वचन की पढ़ाई हमने क्लास नंबर 25 में की, जहां पे हम 4 जंतु देखते हैं सिंहासन पर बैठे हुए। एक शेर, एक बछड़ा, एक मनुष्य जैसा, और एक उकाब के जैसा। तो ये सारी चिन्हात्मक भाषा है। ये हम मतलब क्या बोलते हैं, चिन्हात्मक भाषा में इसको समझते हैं। कई अनुवाद करने वालों का मानना है, एक तो जो मैंने आपको बोला कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये 12 प्राचीन याकूब के 12 पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले हैं। लेकिन कई अनुवादकर्ताओं का कहना, मानना है कि ये भविष्य वक्ता है, 24 भविष्य वक्ता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या भविष्य वक्ताओं को स्वर्गीय बुलावा था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि तंग रास्ता प्रभु यीशु मसीह के बाद खुलता है। स्वर्ग का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के बाद खुलता है। उससे पहले एक ही रास्ता मौजूद था, चौड़ा रास्ता। ऊपरी बुलावा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खुला। तो वो भविष्य वक्ता तो हो नहीं सकते। तो चलो इन क्या बोलते हैं, इस वचन को, इन 24 प्राचीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं चिन्हों की माध्यम से। ये चिन्ह की भाषा की बात है। इन चिन्हों का क्या मतलब है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इधर जो हमने सीखना है वो ये कि प्राचीन चिन्ह का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में उसको बोला है एल्डर्स। एल्डर्स, एल्डर्स या प्राचीन शब्द का मतलब क्या होता है? किसको बोलते हैं हम एल्डर्स या प्राचीन? जो एज्ड हो या जिसकी उम्र हो गई हो, उसको हम बुजुर्ग, एल्डर या प्राचीन बोलते हैं, राइट? तो ये प्राचीन क्या दर्शाता है? ये प्राचीन दर्शाते हैं भविष्यवाणियां। क्या दर्शाती हैं प्राचीन का मतलब? भविष्यवाणियां। प्रेरितों के काम, 3 अध्याय 21 वचन। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की थी। तो परमेश्वर ने अपने वचन, परमेश्वर ने आने वाली बातों के विषय में प्राचीन समय से भविष्य वक्ताओं के मुख से बुलवाया। भविष्य वक्ताओं के मुख से बुलवाया। तो प्राचीन का मतलब क्या हुआ फिर? वो भविष्यवाणियां जो प्राचीन काल से बोली गई। नोटिस करें बात,
प्राचीन किसी मनुष्य को या भविष्य वक्ता को नहीं बोलना है। प्राचीन का मतलब है भविष्यवाणियां, उनके मुंह से बोले गए शब्द जो एक्चुअल में परमेश्वर के शब्द थे। तो प्राचीन का मतलब है भविष्यवाणियां जो प्राचीन काल से परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बोली। अब ये 24 क्यों है? क्योंकि पुराने नियम में भविष्य वक्ताओं की गिनती 24 है। अगर आप उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जाओ तो 24 भविष्य वक्ताओं ने उसको क्या बोलते हैं, 24 भविष्य वक्ता आपको मिलेंगे जिनके मुंह से परमेश्वर ने ये भविष्यवाणियां बोली। तो कहने का मतलब ये कि ये भविष्यवाणियों की शुरुआत आज से नहीं बल्कि जगत जब से बना है तब से हुई। आपको दिखाऊंगा सबसे पहली भविष्यवाणी किधर से आई, कहां से आई। हालांकि उत्पत्ति से ही परमेश्वर की भविष्यवाणी शुरू हो जाती है कि आओ हम अपने स्वरूप और अपने जैसा एक मनुष्य बनाएं। तो वहां वो भी भविष्यवाणी ही है जो आधी पूरी हुई है, आधी पूरी होनी बाकी है। लेकिन ये कुछ खास ऐसी भविष्यवाणियां हैं 24 जो परमेश्वर की योजना को दर्शाती हैं। तो ये 24 प्राचीन का मतलब है 24 भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के उद्धारता की योजना के बारे में बताती हैं। परमेश्वर की उद्धारता की योजना के बारे में जो भविष्यवाणियां बताती हैं, जिसे हम बोल सकते हैं सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम। और ये भविष्यवाणियां गारंटी है पूरी होनी है, और ये सारी मनुष्य जाति के लिए है। इन भविष्यवाणियों या इन प्राचीनों को मिलने से पहले हम पहले ये चौथे वचन का अनुवाद देख लेते हैं क्या है। तो अभी हमने देखा, क्या देखा? प्राचीनों का मतलब, प्राचीनों मतलब भविष्यवाणियां। कितनी भविष्यवाणियां? 24 भविष्यवाणियां। अभी ये बैठे हुए क्यों हैं? बैठे हुए क्यों हैं? मतलब ये खड़े क्यों नहीं है? ये बैठे क्यों हैं? इस बात को हमें समझना है। और सिंहासन, सिंहासन क्या है? सिंहासन का मतलब क्या है चिन्ह के रूप में? श्वेत वस्त्रों का मतलब क्या है चिन्ह के रूप में? बैठे हुए क्यों है चिन्ह के रूप में? और सर पे सोने का मुकुट क्यों है इसका मतलब? और सिंहासन के चारों ओर, मतलब बीच में सिंहासन, उसके चारों ओर 24 सीट। तो ये क्या क्या चीज दर्शा रही है? इन सब का चिन्हों का मतलब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बोला उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। तो ये सिंहासन का मतलब क्या होता है? सिंहासन का मतलब होता है अथॉरिटी, अधिकार। कौन सा अधिकार? दिव्य अधिकार। मतलब ये ऐसी भविष्यवाणियां हैं, ये ऐसे प्राचीन है, ये ऐसी बातें हैं जिनमें डिवाइन अथॉरिटी है, परमेश्वर का अधिकार है। पढ़ लेते हैं हम प्रकाशित वाक्य 5:13। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब रची हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी और मेमने की स्तुति और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। तो ये इसका अर्थ होता है
अथॉरिटी, डिवाइन अथॉरिटी। सिंहासन का मतलब होता है परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ अधिकार। अभी दूसरा चिन्ह जो उसमें है वो है श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र, प्राचीन का तो आप समझ लिया, भविष्यवाणियां, 24 भविष्यवाणियां। अभी श्वेत वस्त्रों का मतलब क्या है? पवित्र। ये परमेश्वर के पवित्र वचन हैं, ये परमेश्वर की पवित्र भविष्यवाणियां हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के शब्द हैं, इसलिए होली हैं, पवित्र हैं। तीसरी बात, बैठे हुए हैं। ये प्राचीन क्या है? बैठे हुए। बैठने का मतलब क्या होता है? जब आप कहीं जाते हैं, सर्विस सेंटर में जाते हैं, आपकी टर्न नहीं आती है, तो आपको क्या बोलते हैं? बैठ जाइए। तो बैठने का मतलब होता है इंतजार करना। इंतजार करना, क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य में देखोगे ये प्राचीन खड़े होंगे और परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे। तो उसका अर्थ क्या है तो भी बताऊंगा। कि सबसे पहले बैठे हुए का मतलब यह है कि ये भविष्यवाणियां अपने पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। दे आर अवेटिंग फॉर देयर फुलफिलमेंट। पूरा होने का इंतजार कर रही हैं, इसलिए बैठे हुए हैं। जब खड़े होकर दंडवत करेंगे मतलब वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी आगे हम वचनों के रूप में देखेंगे। तो बैठे हुए का मतलब ये पूरा होने के इंतजार में है। अभी इन प्राचीनों के सर पे सोने के मुकुट है। मुकुट का मतलब आपको बताया था मैंने, सोने का मतलब क्या होता है? दिव्य, डिवाइन। और मुकुट क्या होता है? मुकुट होता है महिमा की निशानी। तो जब ये पूरी हो जाएंगी, या इन भविष्यवाणियों में दिव्य महिमा है, ये परमेश्वर के लिए महिमा प्रकट करेंगी। जो मुकुट होता है, मुकुट वो हमेशा महिमा को दर्शाता है। महिमा, ग्लोरी, दिव्य ग्लोरी। जब ये पूरी हो जाएंगी, दिव्य ग्लोरी, दिव्य महिमा प्रकट होगी। सिंहासन के चारों ओर का मतलब क्या है? सिंहासन के चारों ओर का मतलब है ये जो इनका सेंटर पॉइंट है ना, जो ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओरिजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरा मुझे जल्दी से कोई हेल्प कर दे तो। ओरिजिन का उत्पत्ति ही होता है। मूल। तो इनका मूल, जो मूल केंद्र है, वो वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर है। मतलब इनका अधिकार परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर से संबंध रखते हैं। इनको अधिकार, या ये भविष्यवाणियां, ये जो वचन परमेश्वर की ओर से हैं। तो देखिए, एक वचन का मतलब उनके अंदर छिपे हुए चिन्हों के अनुवाद करने से प्रकट होता है। इस वचन में हम देखते हैं चिन्ह। कितने चिन्ह? पहले चिन्ह देखा सिंहासन, प्राचीन, श्वेत, बैठे हुए, सरों पर सोने का मुकुट है। सब ये हमने देखा, और सिंहासन के चारों ओर। अगर इन चिन्हों का अनुवाद आप नहीं करते तो आप सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच सकते।
इस वचन को आप अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो चलो, ये जानने के बाद कि ये 24 प्राचीन जो श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हुए हैं, इनका मतलब है परमेश्वर की ओर से निकली हुई 24 भविष्यवाणियां जो परमेश्वर की मनुष्य के लिए योजना को दर्शाती हैं, जो पूरा होने के इंतजार में हैं। वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां हैं, एक एक करके हम उन 24 भविष्यवाणियों को देखेंगे। तो सबसे पहला सबसे पहला प्राचीन या सबसे पहली भविष्यवाणी कौन सी है, हम देखते हैं। ये भविष्यवाणी निकली हनूक के मुंह से। हनूक, जिसका कोई पता नहीं है, जिसने मृत्यु नहीं देखी है, जो परमेश्वर के साथ चलते चलते अलोप हो गया, उसके मुंह से निकली थी ये भविष्यवाणी। और ये भविष्यवाणी जब उसने बोली, वो कौन से संसार में था? पहले संसार में। और किस संसार की बात उसने, किस संसार की भविष्यवाणी की? तीसरे संसार की। पढ़िए वो भविष्यवाणी कौन सी थी। वो मिलेगी हमें यहूदा की किताब 14 और 15 वचन में। देखिए, सबसे पहली भविष्यवाणी आपको मिलती है कहां से? कहां से? नए नियम में से। देखिए, हाँ जी। और हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। तो देखिए, ये भविष्यवाणी हनूक ने की पहले संसार में। किस संसार की? तीसरे संसार की भविष्यवाणी। पहले संसार में तीसरे संसार की भविष्यवाणी कर रहा है। और क्या बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे, पहला आगमन नहीं हुआ है, दूसरे आगमन की बात बोल रहा है। और उसके बाद बोल रहा है हनूक। हनूक के मुंह से ये भविष्यवाणी क्या निकलती है? न खाली प्रभु यीशु मसीह, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी कलीसिया होगी। इसीलिए बोला लाखों पवित्र। ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर इस संसार का न्याय करेगी 1000 साल के समय में। तो देखिए, हनूक, प्रभु यीशु मसीह के पहला आगमन हुआ नहीं, दूसरे आगमन की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी उस वक्त। तो देखिए, ये हुआ ना प्राचीन। तो ये पहला प्राचीन जो इंतजार में है पूरा होने के। पहली भविष्यवाणी परमेश्वर की योजना के विषय में। चलिए, दूसरा प्राचीन से मिलते हैं। दूसरे प्राचीन से याकूब। हनूक के बाद याकूब से के द्वारा बोली गई उत्पत्ति 49:10। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राज्य दंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन होंगे। ये शीलो कौन है? शीलो नाम है, शीलो का मतलब होता है शांति का राजकुमार। शीलो इब्रानी शब्द है जिसका मतलब होता है शांति का राजकुमार। और शांति का राजकुमार कौन है? यशाया 9:6 में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो ये किसकी बात हो रही है? ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है।
ये भविष्यवाणी किसके मुंह से निकली? याकूब के मुंह से निकली कि शीलो जब तक नहीं आता राजदंड नहीं छूटेगा। ठीक है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में मुश्किलें, पीड़ा, गम, परेशानियां और अशांति की परिस्थिति है, लेकिन जब शीलो आएगा, जिसका नाम है शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, अपने दूसरे आगमन पर इस पृथ्वी पर शांति स्थापित करेंगे। तब जाके पूरी होगी वो प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को करने के लिए बोली। क्या? तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। तभी जाके असली शांति मिल सकती है। उससे पहले कोई भी सरकारें आए, मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य के द्वारा ही इस पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सकती है। पढ़ते हैं यशाया 14:7 में। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है, लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। तो सारी पृथ्वी को चैन मिला है। पृथ्वी को चैन कब मिलेगा? जब परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित हो जाएगा। और उसको कौन स्थापित करेगा? प्रभु यीशु मसीह और उनके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। तो यह है दूसरी भविष्यवाणी परमेश्वर की योजना के विषय में, जो याकूब के जरिए बोली गई। अभी चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की ओर। तीसरी भविष्यवाणी मूसा व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय 18 से लेके 19। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। इसीलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। ये परमेश्वर के वचन या ऐसी ये भविष्यवाणी परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं कि लोगों को बोल के तुम्हारे बीच में से ही मूसा के समान एक नबी पैदा करूंगा। मूसा के समान उसको बोला। और परमेश्वर के वचन उसके मुंह में होंगे। जो जो परमेश्वर उसको आज्ञा देंगे वही वही वो बोलेगा, उनको सुनाएगा। और जो उनके वचनों को स्वीकार नहीं करेंगे, उनका परमेश्वर हिसाब लेंगे। तो मूसा के जैसा क्यों बोला नबी आएगा उनके भाइयों के बीच में से ही? क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने दो जिम्मेदारियां सौंपी थी। मूसा इजराइलियों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता था, विचवई था। और दूसरा, मूसा छुड़ाने वाला था। किसको? इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से। तो इसलिए मूसा के दो मेन रोल थे। एक तो मध्यस्थता और दूसरा दूसरा छुड़ाना, छुटकारा करवाने वाला मिस्र से इजराइल को। तो ये दो रोल करने वाला एक भविष्य वक्ता पैदा होगा। वो कौन? ये भविष्यवाणी जो मूसा ने बोली, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बोली दूसरे आगमन पे, दूसरे आगमन के विषय में। देखिए, पहले आगमन में उन्होंने मध्यस्थता तो की कि विचवई तो वो बन गए, लेकिन जो छुटकारे का काम है वो दूसरे आगमन के बाद है, दूसरे आगमन पर है। ठीक है। जैसे मूसा मीडिएटर था, मध्यस्थता करता था परमेश्वर और इजराइल के बीच, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता करेंगे मनुष्य और परमेश्वर के बीच।
और जैसे मूसा मिस्र की गुलामी से छुड़ा के लेके आया इजराइल को, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ मिलकर छुड़ाएंगे मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु की परिस्थिति से, पाप और मृत्यु और शैतान के अधीनता की परिस्थिति से। तो देखिए, ये मूसा के द्वारा भविष्यवाणी बोली गई अभी पूरी होनी बाकी है, इंतजार में है। आधी पूरी हुई कि वो नबी आया, अपना काम करके गया, लेकिन बाकी जो अहम काम है वो दूसरे आगमन पर है। वो पीस करवाने का काम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो अभी बाकी है। अभी पीस है सिर्फ और सिर्फ पिता की प्रभु यीशु मसीह के जरिए, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के साथ, बस। और किसी के साथ पीस नहीं है, शांति नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। उसके बाद चौथा प्राचीन हम देखते हैं दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 13वां वचन। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। तो ये नथान भविष्य वक्ता की मुंह से निकले हुए शब्द थे। मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। लोग समझते हैं कि शायद ये सुलेमान के विषय में वचन बोले गए। लोग समझते हैं ये शब्द जो बोले नथान ने, ये सुलेमान के विषय में बोले गए कि परमेश्वर ने दाऊद को बोला कि तू मेरे घर नहीं बनाएगा, ये सुलेमान बनाएगा। तो ये शायद उसके विषय में वचन है। नहीं, क्योंकि सुलेमान का सिंहासन तो सदा का सिंहासन नहीं था ना। नोट कीजिए, मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन की बात हो रही है। और ये नाम का घर कौन है? ये कलीसिया है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित जब उनकी मौज क्या बोलते हैं, मत्ती 24वें अध्याय में आने के चिन्हों के बारे में बोला। क्या बोला? मैं 3 दिन में मंदिर तैयार कर दूंगा। तो ये कलीसिया की बात हो रही है, ये प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन की बात हो रही है। ये कलीसिया है परमेश्वर का असली घर, मंदिर। तो ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। पढ़ लीजिए, ये घर कौन सा है? 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 15वां वचन। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर का घर है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, और उस कलीसिया की गिनती है, फिक्स्ड गिनती जो आप जानते हैं, 1,44,000, 1,44,000। और ये घर इन पत्थरों से बनता है। इसीलिए प्रेरित पत्रस ने बोला, तुम लोग एक एक पत्थर हो। मतलब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का एक एक मेंबर, एक एक पत्थर है, वो जुड़ता जाता है और परमेश्वर का घर तैयार होता जाता है। तो ये है चौथी भविष्यवाणी जो नथान भविष्य वक्ता के मुंह से निकली। ये सुलेमान के सिंहासन की बात नहीं थी, ये यरूशलेम में बनने वाले मंदिर की बात नहीं थी, ये कलीसिया की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह की राजगद्दी की बात है। तो ये चौथा प्राचीन। पांचवा प्राचीन अयूब नबी के मुंह से देखते हैं हम। पांचवी भविष्यवाणी अयूब 19वां अध्याय 25 और 26 वचन।
मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर भी हो जाए। तो ये भविष्यवाणी पुनरुत्थान के विषय में है कि पुनरुत्थान किस परिस्थिति में होगा। ये भविष्यवाणी हमें साफ साफ बताती है कि जिस परिस्थिति में कोई मरा है, उसी परिस्थिति में, उसी शरीर में, उसी अवस्था में वो जी उठेगा। इसीलिए बोलता मेरी खाल इस प्रकार नाश हो जाने के बाद, मतलब उसका नाम निशान भी नहीं था, हड्डियां भी राख बन गई, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद मैं जी उठा। तो ये पुनरुत्थान के विषय की बात है, रेजरेक्शन के विषय की बात है कि जिस अवस्था में, जिस परिस्थिति में, जिस उम्र में कोई मरेगा, उसी उम्र में जैसा वो मरा वैसा जी उठेगा। ये धरती के पुनरुत्थान की बात हो रही है, कलीसिया के पुनरुत्थान की नहीं, क्योंकि कलीसिया का पुनरुत्थान स्वर्गीय है, वो शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। उनको स्वर्गीय शरीर मिलेंगे। ओके, छठी भविष्यवाणी हम देखते हैं, दाऊद के मुंह से सुनते हैं, भजन संगीता 30 का 5। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो ये दाऊद के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी है। ये भविष्यवाणी है परमेश्वर के राज्य के विषय में कि कैसे परमेश्वर के राज्य में लोग आनंद करेंगे, इस पृथ्वी पर आनंद होगा। तो बोला कदापि रात को रोना हो, जो रात है उसमें रोना होता है। आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी ये तजुर्बा किया है कि अगर, अब तो लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन अभी भी कहीं चलता है कि मृत्यु हो जाती है तो उसको रात रखते हैं, तो रात को लोग जी भर के रोते हैं, लेकिन सूर्य की जैसे ही पहली किरण होती है, उगती है, वो रोना, चिल्लाना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। ये शारीरिक रूप में भी आपने देखा होगा। तो ये रात और ये दिन, सुबह जिसमें आनंद होता है, मॉर्निंग में आनंद होता है, ये रात का समय है अभी, जब मनुष्य जाति दुख, पीड़ा, गम सहते हुए रो रही है। लेकिन ये दिन, सूर्य की पहली किरण जब आती है, यानी कि परमेश्वर का राज्य, जब वो सारी चीजों का सुधार कर देंगे, सारी चीजों का सुधार कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 5 वचन में देख लेते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। ये वचन विश्वास योग्य सत्य है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सब कुछ, सब कुछ परमेश्वर नया कर देंगे। और परमेश्वर इधर बोलते हैं लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। इसका मतलब सिग्नेचर कर दिए परमेश्वर ने। मान लो ये बात, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। तो ये छठी भविष्यवाणी। सातवीं भविष्यवाणी हम देखते हैं, सातवां प्राचीन हम देखते हैं, नीति वचन 8वां अध्याय 22 से लेके 30 वचन। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई।
जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं प्रधान कारीगर के समान उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। तो ये किसकी बात हो रही है? ये सुलेमान के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी थी। ये 12वें वचन में अगर आप देखो, ये किसकी बात हो रही है? 12वां वचन इसी अध्याय का पढ़ दीजिए। वो तो सिस्टर, 12वां वचन इसी अध्याय का 8 का 12। 12 या 22। 12। मैं जो बुद्धि हूँ और मैं चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बुद्धि की बात हो रही है। तो बुद्धि कौन है? बुद्धि को इंग्लिश में जो शब्द इधर इस्तेमाल हुआ इस वचन में, उसका नाम है विजडम। तो परमेश्वर का विजडम कौन है, इसके विषय में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं। तो ये सारे वचन जो हो बोले जा रहे हैं, 8वां अध्याय 22 से लेके 30 वचन, ये बुद्धि के विषय में है। और ये बुद्धि कौन है, हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30 वचन में। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा। तो परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो ये परमेश्वर की ओर से ज्ञान ठहरा है। Who of God is made unto us wisdom। परमेश्वर की अगर बुद्धि आपने जाननी हो, समझनी हो, तो वो प्रकट हुई प्रभु यीशु मसीह के रूप में। तो उधर जो बुद्धि की बात हो रही है, बोली मैं कारीगर के समान परमेश्वर के बाजू में थी, वो प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है। तो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर की बुद्धि की झलकी हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। और उस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि मनुष्य में प्रकट हुई, जिसका नाम यीशु था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। ठीक है। और उसी के विषय में वो भविष्यवाणी थी जो पूरी हो चुकी प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर। बोली किसने थी? सुलेमान ने थी, सुलेमान के मुंह से निकली थी। चलिए, प्राचीन 8, प्राचीन 8 हम पढ़ते हैं। यशाया 35:8 से लेके 10। इसको आप जानते हैं, ये तीसरे रास्ते की बात है, हाईवे की बात है, राजमार्ग की बात है। जी। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे, वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित चलेंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। तो देखिए, ये बात को हम पूरी डिटेल में लेसन नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, 3 रास्तों की पढ़ाई में, कि ये हाईवे, ये मार्ग, ये परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए दूसरा मौका है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य जाति को पाप से और मृत्यु से छूटने का अवसर देंगे। तो ये
दूसरी उदारता है मनुष्य जाति के लिए, पहली उदारता है स्वर्गीय उदारता, ये पृथ्वी की उदारता है। तो बाकी डिटेल्स के लिए क्लास नंबर 9 को दोबारा से जाके देख लीजिएगा। तो ये है भविष्यवाणी जो अभी इंतजार में है पूरा होने के। उसके बाद प्राचीन नौ हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह यिर्मयाह भविष्य वक्ता के मुंह से निकली भविष्यवाणी। प्राचीन 9 यिर्मयाह 31वां अध्याय 29 से लेके 30 वचन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो यिर्मयाह 31 29 से 30 सिस्टर, ये वचन नहीं है, पढ़िए, बाइबल में से पढ़िए। हिंदी में, इंग्लिश में ठीक वचन है, हिंदी में गलत वचन है। ये उन वचन दिनों में जी। जी उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए हैं। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे, और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। तो ये भविष्यवाणी यिर्मयाह के द्वारा बोली गई, और यिर्मयाह दूसरे संसार में थे और ये तीसरे संसार की भविष्यवाणी है। इसका मतलब क्या है कि जब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आता है, जब सबको सच्चाई दे दी जाएगी, जब सबकी समझदारी की आंखें खुल जाएंगी, जब सब जान ले, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, इन वचनों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, परमेश्वर के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उस वक्त परिस्थिति क्या होगी? तो बोलते उन दिनों में ऐसा नहीं होगा कि जो खट्टे अंगूर खाए बुजुर्गों ने और उसके दंड मिला, या दांत खट्टे हुए उनके बच्चों के। तो कहने का मतलब, पहले संसार में, या हम बोले कि ये बुराई के अनुमति के समय में क्या हुआ? पाप किया आदम ने, सजा किसको मिली? बच्चों को। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होने वाला। हर कोई अपनी गलती के कारण अपना दंड पाएगा, अपने अधर्म का दंड वो खुद पाएगा, उनके बच्चे नहीं। तो ये भविष्यवाणी है जो अभी पूरी होगी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद, जब मनुष्यों का पुनरुत्थान शुरू हो जाएगा। ये तब होगी जब जो पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 22वें वचन में हमने पढ़ा, जैसे आदम में सब मरते हैं, ये वो समय है जब बुजुर्गों ने खट्टा खाया और क्या बोलते हैं, दांत खट्टे हुए बच्चों के। लेकिन जब मसीह में सब जिलाए जाएंगे, तब ऐसा नहीं होगा। तब हर कोई अपने धर्म, अपने पापों के कारण मृत्यु पाएगा। तो खट्टे अंगूरों का मतलब है पाप, और पाप के फल स्वरूप आती है जो मृत्यु, पाप का दंड मृत्यु। तो ये नौवां प्राचीन। 10वां प्राचीन हम देखते हैं एजेकियल के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी। एजेकियल 21वां अध्याय 26 और 27 वचन। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा ये कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का। जो नीचा है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं इसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। तो ये परमेश्वर के परमेश्वर के वचन
भविष्यवाणी की रूप में बोले गए हेजिकियल भविष्यवक्ता के द्वारा। और ये इजराइल के विषय में है कि इजराइल को के पास जो राज्य था वो परमेश्वर छीन के अन्य जातियों को दे देंगे। और कब तक उनके पास रहेगा? जब तक वो नहीं आ जाता जिसका अधिकार है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात है। ये दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी है। और क्या बोला? ये 3 बार उलट दूंगा, उलट दूंगा, उलट दूंगा। ये 3 बार, ये पहला विश्व युद्ध, ये दूसरा विश्व युद्ध, और ये तीसरा विश्व युद्ध है। तीसरे विश्व युद्ध के बाद प्रभु यीशु मसीह का राज्य देखी रूप में प्रकट हो जाएगा इस पृथ्वी पर। तो ये 10वां प्राचीन, 10वीं भविष्यवाणी जो एजेकियल भविष्यवक्ता के मुंह से निकली। 11वां प्राचीन हम पढ़ते हैं दानियल 12वां अध्याय 12वां वचन। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। Blessed is he that waiteth and cometh to the 1305, मतलब 1335 दिन। 1335 दिन जो इंतजार करता है वो धन्य है। आज आपको सिर्फ ये बताऊंगा, एक बहुत खास डेट है, बहुत खास डेट। ये डेट से हमें पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। लेकिन इसको हम आने वाले समय में पढ़ेंगे जब ये क्लास आएगी, क्लास नंबर 42, 43, 44, सेकंड कमिंग। तो ये दानियल के मुंह से निकली 11वीं भविष्यवाणी, 11वां प्राचीन। 12वां प्राचीन हम देखते हैं होशे, होशे 7 का 8 और 11। एप्रेम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रेम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न गई हो। एप्रेम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वह मिस्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। तो ये एफ्रेम कौन है? ये भविष्यवाणी है होशे के द्वारा निकली हुई एफ्रेम के बारे में। और एफ्रेम कौन है? एफ्रेम अगर आप देखो तो जोसेफ के 2 पुत्रों में से जो एक पुत्र था एफ्रेम। एफ्रेम और मनश्शे 2 भाई थे, ठीक है। मनश्शे बड़ा था, एफ्रेम छोटा था। पढ़ ले इसके विषय में उत्पत्ति 48वां अध्याय 13 और 14। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इज़राइल के बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि इज़राइल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इज़राइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। तो ये जोसेफ के 2 पुत्र दर्शाते हैं 2 झुंड। एक जेठा है जो मनश्शे है, और एक छोटा है जो एफ्रेम है। मनश्शे छोटा झुंड, एफ्रेम बड़ी भीड़, मल्टीट्यूड। दोनों ही स्वर्गीय उदारता वाले हैं। लेकिन इधर अफ्रेम के बारे में बोला वो ऐसी चपाती है जो पलटी नहीं गई, ऐसी चपाती जो पलटी नहीं गई, और वो मूर्ख है, वो मूर्ख है। तो वो 10 कुआरियों वाला दृष्टांत देखो। मूर्ख कुआरियां बड़ी भीड़ है, ऐसी चपाती जो पलटी नहीं गई मतलब पकी नहीं, पकी नहीं, ठीक है। और
इसी क्लास के बारे में हम पढ़ते हैं होशे 13वां अध्याय 13वें वचन में। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। तो देखिए, ये फ्रेम के विषय में है, वो निर्बुद्धि है, मतलब ये वो झुंड है जो बड़े कलेश को देखकर उद्धारता प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी भीड़ के बारे में बात है, और बड़ी भीड़ के बारे में प्रकाशित वाक्य में अभी आपको एक एल्डर बोलते हुए दिखाता हूं। एक प्राचीन क्या बोलता है, देखिए, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 13वां और 14वां वचन। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 13-14 वचन। ओके, मैं पढ़ता हूं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह है जो उसका उस महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो ये जो प्राचीन एक प्राचीन उससे पूछता है, ये कौन है श्वेत वस्त्र पहने हुए, बड़ी भीड़ के विषय में। तो उसके मतलब ये प्राचीन पूछता है कि ये भविष्यवाणी क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो वो बात प्रकट हो रही है। तो ये बड़ी भीड़ के विषय में भविष्यवाणी है। अगली भविष्यवाणी प्राचीन 13, जोएल 2:28। जोएल 2:28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जी, तो ये क्या बात है? जोएल नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी है। देखिए, ये सब प्राणी है, ये सारी मनुष्य जाति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये वो समय है जब परमेश्वर सब लोगों पर, सारी मनुष्य जाति पर पवित्र आत्मा बरसाएंगे, या सारी मनुष्य जाति परमेश्वर से आत्मा प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करेगी। यूहन्ना 15वां अध्याय 26 वचन पढ़ लेते हैं। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो ये पिता की ओर से निकलता है सत्य का आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये सारी मनुष्य जाति पर 1000 साल के राज्य में आएगा, जब सब सीखेंगे परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर की योजना के बारे में, परमेश्वर के सत्य के बारे में। और जोएल क्या बोलता है, दूसरा अध्याय 29 वचन भी आप देख लें। जोएल दूसरा अध्याय 29 वचन। 28 पढ़ा अभी आपने भविष्यवाणी, 29 भी पढ़ लीजिए। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको क्या है। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। तो दास और दासियों, ये कौन है? ये है कॉन्जिक्रेटेड कलीसिया, वाचा बांधी हुई कलीसिया सुसमाचार युग में। तो परमेश्वर इस भविष्यवाणी में क्या बोलते हैं, अपनी पवित्र आत्मा बरसाने के समयों की बात कर रहे हैं। 2 युगों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा कैसे बरसेगी वो दर्शाया गया है। और इसको हम एक चिन्ह, एक नमूने के रूप में हम देखते हैं न्यायों में।
न्यायियों 6 अध्याय 37 से लेके 40 वचन। तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसीलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूं, तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तो जब परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि मैं तुम्हारे जरिए इज़राइल को छुड़ाऊंगा, तो उसने परमेश्वर का टेस्ट लिया। परमेश्वर बोले, मैं कैसे मानूं ये बात? तो एक काम करो, मैं ऊन का एक वो रखूंगा, गोला। तो ओस सिर्फ उसी पर पड़नी चाहिए, बाकी भूमि सूखी रहनी चाहिए। तो मैं मान लूंगा कि आप मुझसे वो कर रहे हो। अगले दिन देखता है ऐसा ही हुआ। सारी भूमि खाली है, बिना उसके है, लेकिन वो खाली छोटे ऊन के गोले पर ओस गिरती है। फिर वो दूसरा टेस्ट लेता है परमेश्वर का। परमेश्वर, आप क्रोधित मत होना। अब ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी पर ओस हो, लेकिन ऊन पर ओस नहीं होनी चाहिए। तो अगले सुबह ऐसा ही हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है 2 युगों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बहाव कैसे होगा, और ये जो जोएल के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी है, ये कब पूरी होगी, उसका समय कब है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला समय है सुसमाचार युग, दूसरा युग है 1000 साल का युग। तो गिदियोन जब बोलता है छोटे ऊन के गोले पर ओस गिरे और बाकी पृथ्वी सूखी रहे, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ओस का मतलब क्या होता है? ओस का मतलब हम जानते हैं, ओस चिन्ह है, और ओस का मतलब होता है पवित्र आत्मा। पढ़ लीजिए भजन संगीता 133 का 2 और 3। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन की पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। तो मतलब अभिषेक, जब तेल दिया जाता था या ओस दी जाती थी, तेल का मतलब भी पवित्र आत्मा, ओस का मतलब भी पवित्र आत्मा, तो उससे अभिषेक होता था। तो ओस का मतलब पवित्र आत्मा। गिदयोन ने जो चिन्ह पूछा, वो छोटे ऊन के गोले का मतलब सुसमाचार युग में परमेश्वर की पवित्र आत्मा सिर्फ लिमिटेड लोगों पर रहेगी, सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनको ऊपरी बुलावा है। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ छोटा झुंड और बड़ी भीड़ के लोगों को दी जाएगी, और किसी को नहीं, सुसमाचार युग में। तो आप जितना मर्जी यत्न कर लें कि मैंने उसको बदलना है, उसको बदलना है, ये करना है, वो करना नहीं, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा वो। अगर परमेश्वर की ओर से उस बंदे या उस औरत को स्वर्गीय बुलावा नहीं है, तो वो जितना मर्जी यत्न कर लो, आप पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं करेंगे। तो गिदयोन के द्वारा पूछा गया पहला चमत्कार कि ऊन के छोटे गोले पर रहे और बाकी पृथ्वी सूखी रहे, का मतलब है सुसमाचार युग में खाली कलीसिया को या ऊपरी बुलावा या तंग रास्ते पर चलने वालों को पवित्र आत्मा मिलेगी, बाकी पृथ्वी के लोगों को नहीं। उसके बाद एक और युग आएगा, अब जो संसार की उद्धारता के लिए है। अब क्या होगा कि सारी पृथ्वी पर ओस होगी, लेकिन उस ऊन के गोले पर नहीं। ऊन का गोला इधर कौन है? वो दुष्ट हैं जो सुधरेंगे नहीं। दूसरी मृत्यु में जाने वाले दुष्टों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आएगी, बाकी सब लोगों पर पवित्र आत्मा का बहाव होगा 1000 साल के युग में।
ठीक है। और ये जो भविष्यवाणी बोली जोएल की, कि बोले परमेश्वर के 1000 साल के युग में मैं सारे शरीरों पर पवित्र आत्मा का बहाव करूंगा। ये है वो भविष्यवाणी, ये 1000 साल के विषय में भविष्यवाणी है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से नमूनों के रूप में परमेश्वर अपनी योजनाएं प्रकट करते हैं। ठीक है। 14वीं भविष्यवाणी या 14वां प्राचीन हम देखते हैं इमोस। इमोस के द्वारा बोली गई भविष्यवाणी, इमोस 9वां अध्याय 13वां वचन। यहोवा की ये भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत गहराई की बातें हैं। देखिए अभी आ, यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को, ठीक है, प्लोमैन, लवने वाले जो काटने वाला है, कटनी करने वाला, उसको ओवरटेक करेगा, और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को ओवरटेक करेगा। और क्या निकलेगा? पहाड़ों में से नया दाख मधु, और पहाड़ियों में से बह निकलेगा। तो ये कटनी, जो कटनी का काम है, रीपर जो होता है, लवने वाला या कटनी करने वाला, ये कटनी है सुसमाचार युग की कटनी। ये है मसीही उद्धारता, ये है स्वर्गीय बुलावा, ये है कलीसिया की कटनी, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स की कटनी। और हल जोतने वाले का मतलब होता है खेत तैयार करने का काम, दोबारा से उसमें बीज डालना है। हल जोतने वाला क्या करता है? दोबारा से बीज, मतलब खेत को तैयार करता है ताकि उसमें बीज डाला जा सके। तो खेत क्या है? खेत का मतलब है, खेत का अनुवाद है संसार। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने ही इसका मतलब बताया, मत्ती 13वां अध्याय 38 वचन। तो कटनी के बाद हल जोता जाएगा, मतलब फिर से खेत को तैयार किया जाएगा। तैयार कैसे किया जाएगा? आपको पता है, जब जमीन जमीन को बीज के लिए तैयार किया जाता है, उसको खोदा जाता है। तो ये खोदने का काम है महाकलेश का समय। महाकलेश का समय जो मती 24वां अध्याय 21 वचन में हम पढ़ते हैं, इस समय में मनुष्य जाति परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। तो मतलब जमीन को जब खोदा जाएगा, उसमें से हल निकलेगा, तब जमीन तैयार होगी बीज प्राप्त करने के लिए। बीज मतलब परमेश्वर का वचन। कलेश के बाद सब लोग जब देख लेंगे कि कैसे इजराइल के लिए परमेश्वर लड़े, सब जान लेंगे कि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर हैं, तब सारी मनुष्य जाति के मन तैयार हो जाएंगे उस बीज को प्राप्त करने के लिए। तो ये है। और फिर क्या होगा जब ऐसा हो जाएगा? तो क्या बोलते हैं? पहाड़ों में से क्या निकलेगा? पहाड़ों में से नई दाख मधु निकलेगी। पहाड़ मतलब होता है राज्य। तो राज्यों में से नई दाख मधु निकलेगी। हर देश, हर उसको स्वीकार कर लेगा। और दाख मधु का मतलब क्या होता है? दाख मधु का मतलब होता है सत्य, परमेश्वर का वचन। इसीलिए काना में जो प्रभु यीशु मसीह का पहला सबसे चमत्कार था, वो क्या था? पानी को वाइन में कन्वर्ट करना। लेकिन उससे पहले उसको, मशकों को खाली करना बहुत जरूरी है। चलिए उसके बाद 15वीं भविष्यवाणी ओबद्या, 15वां प्राचीन ओबद्या, ओबद्या 21 वचन। उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़
का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ आएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। तो उद्धार करने वाले कौन है? उद्धार करने वाले ये प्रभु यीशु मसीह और उनकी कलीसिया है, जब महिमा में राज्य करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे। लेकिन उससे पहले कलीसिया का जाना बहुत जरूरी है। और इनके विषय में बोला, ये नई पृथ्वी और नया आकाश स्थापित करेंगे ये लोग। तो ये प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया की बात हो रही है, जब वो इस पृथ्वी पर न्याय करेंगे। 16वीं भविष्यवाणी, 16वां प्राचीन, जोना 4 का 10 और 11। तब यहोवा ने कहा, जिस रेन के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो देखिए, ये भविष्यवाणी बड़ी इंटरेस्टिंग भविष्यवाणी है। ये निन्वे के विषय में भविष्यवाणी है। इस बात को जरा समझते हैं हम, ये क्या है भविष्यवाणी। तो सबसे पहले बोला, ये निन्वे के लोग जो है ना, ये दाएं और बाएं के बीच में अंतर समझते नहीं। दाएं का मतलब सत्य, बाएं का मतलब असत्य। मतलब इनको सत्य और झूठ की पहचान नहीं है। ठीक है। तो ये अभी की परिस्थिति है मनुष्य जाति की। ठीक है। तो आगे क्या होने वाला है? आगे अभी परिस्थिति क्या है? ये लोग क्यों नहीं दाएं और बाएं का मतलब समझ पाते? क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धियों को अंधा कर दिया हुआ है। ये देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ये शैतान ने इनको ऐसी कंफ्यूजन, ऐसा अंधा कर दिया है कि इनको सत्य और असत्य के विषय में मतलब नहीं पता। लेकिन परमेश्वर निन्वे के विषय में उद्धारता की बात करते हैं। अब ये क्या बात है, इसको हम समझेंगे आने वाले समय में, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। ओके। उसके बाद चलते हैं 17वीं भविष्यवाणी की ओर। मीका चौथा अध्याय 1 और 2 वचन। मीका चौथा अध्याय 1 और 2 वचन। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। तो देखिए, ये मीका की भविष्यवाणी में, मीका भविष्य वक्ता से ये हम देखते हैं 17वां प्राचीन जो बात कर रहा है, कैसे परमेश्वर के राज्य में सब लोग अपनी इच्छा से परमेश्वर के अधीन होके परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी करेंगे, सीखेंगे भी और उनके रास्तों पर भी चलेंगे। ये भविष्यवाणी आने वाले समय के विषय में है। ओके। भविष्यवाणी 18, नाहूम 1:15। ये 18वां प्राचीन है जी। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह दुष्ट फिर कभी तेरे बीच में होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। तो देखो, उसके पहाड़ों पर शुभ शुभ सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने आ रहा है। अभी यहूदा अपने पर्व मना और दृष्टि कर। ठीक है। अ, ये पाँव का जिक्र इस वचन में नहीं होता, राइट? हिंदी में नहीं है। नाहूम 1:15 में पाँव का जिक्र नहीं है। अगर आप इंग्लिश का वचन नीचे ही देखें तो देखो, बी होल्ड अपॉन द माउंटेन्स द फीट ऑफ हिम दैट ब्रिंगeth गुड टाइडिंग्स दैट पब्लिशेस पीस। तो ये पैर जो हैं, ये पहाड़ों पर
पैर सुनाते हैं ये खुशखबरी। तो ये पहाड़ों पर पैरों का आना, ये पैर है एक्चुअली कलीसिया के अंतिम मेंबर, क्योंकि शरीर का अंतिम हिस्सा होता है पैर। प्रभु यीशु मसीह की सारी बॉडी तो तैयार हो जाएगी, लेकिन ये पैर काम करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे, मतलब राज्य के लिए तैयार। राज्य का सुसमाचार इनके द्वारा अंतिम दिनों में किया जाएगा, आगमन से पहले या मौजूदगी में प्रभु की। तो इसको भी हम आने वाले विषय में ध्यान से पढ़ लेंगे। 19वीं भविष्यवाणी, हबक्कूक 2 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। तो ये आने वाले समय के विषय में है। परमेश्वर के राज्य में सब लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, सबको सत्य सिखाया जाएगा, सब परमेश्वर की योजना को भली भांति समझ लेंगे। तो ये भविष्यवाणी के रूप में हम वचन पढ़ रहे हैं, हबक्कूक ने हमें बताया। ठीक है। और परमेश्वर की महिमा कौन है? परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु मसीह है, जो ये क्या बोलते हैं शरीर में प्रकट हुए। तो ये सब होगा। 20वीं भविष्यवाणी हम देखते हैं, सफन्याह 3 और 8, 3 का 8 और 9 वचन। इस कारण यहोवा की ये वाणी है, जब तक मैं नाश करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने ये ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। तो देखिए, ये परमेश्वर बात कर रहे हैं, ये परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का न्याय। जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर गिरता है, तो ये जब, मतलब कहने का मतलब, जब ये 4 संगठन टूटेंगे, जब ये पृथ्वी के 4 संगठन पूरी तरह नाश होंगे, तो लोगों से परमेश्वर एक भाषा बुलवाएंगे, शुद्ध भाषा। वो शुद्ध भाषा कौन सी है? सत्य की भाषा। परमेश्वर के वचन जब उनको सिखाए जाएंगे, वो सत्य की भाषा बोलेंगे, वो होगी शुद्ध भाषा। एक ही अशुद्ध भाषा, वो है सत्य की भाषा। और परिस्थिति क्या होगी? सफन्याह 2 अध्याय 11 वचन। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखा मार डालेगा, और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। परमेश्वर को सब दंडवत करेंगे, लेकिन ये परमेश्वर के राज्य में होगा। ये फ्यूचरिस्टिक समय है। ठीक है। चलो, ये भविष्यवाणी परमेश्वर के राज्य के विषय में ही है। अगली भविष्यवाणी, अगला प्राचीन प्राचीन 21, हगाई 2:6 2 अध्याय 6 और 7 वचन। हगाई। क्योंकि सेनाओं का यहोवा ये कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूंगा, और मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि आकाश हिलाएंगे, पृथ्वी हिलाएंगे, समुद्र हिलाएंगे, सूखी भूमि हिलाएंगे, सारी जातियां हिलाएंगे, तब जाके लोगों की इच्छा परमेश्वर के पास पहुंचेगी। फिर मैं अपनी महिमा परमेश्वर बोलते करे तो करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का धर्मी न्याय। मैं, परमेश्वर बोलते आकाश हिलाऊंगा। कौन सा आकाश? तीसरा आकाश, जिसमें शैतान और उसके स्वर्गदूत अभी कंट्रोल कर रहे हैं। पृथ्वी हिलाऊंगा, ये 4 संगठनों को हिलाऊंगा। समंदर, यानी कि अनसिविलाइज सोसाइटी, असामाजिक समाज। सूखी भूमि, सिविलाइज सोसाइटी। जब ये सब हिलेगा, तब जाके इनकी इच्छा परमेश्वर तक पहुंचेगी। तब बोलेंगे परमेश्वर कुछ करो, हमें हम पर रहम करो। तब परमेश्वर
की ओर से प्रकट होगा उनके इकलौते पुत्र का राज्य। उसके बाद भविष्यवाणी 22, जकरिया 6:12। और उससे ये कह, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। ये शाख है कौन? ये शाख यशाया 11वें अध्याय 1 वचन में हम देखते हैं। यशाया 11 का 1 में, तब यिशै की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। तो ये शाखा प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन देंगे। बाकी आप खुद लेसन में थोड़ा देख लीजिएगा, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन 23 हम पढ़ते हैं। मलाकी 3 अध्याय 17वां वचन। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तो ये परमेश्वर के लोग कौन है? ये है कलीसिया, 1,44,000 चुने हुए, बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। ठीक है, परमेश्वर इनको कलेश के समय से, महाकलेश के समय से बचा लेंगे, ये परमेश्वर इधर बोल रहे हैं। ये लूका 21वां अध्याय 36 वचन में भी देख लीजिए, लूका 21:36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो देखिए, तो ये क्या बोलते हैं, उस समय से बचने की बात हो रही है। कौन सा समय? जो महाकलेश का समय है। कलीसिया शरीर में महाकलेश नहीं देखेगी, कलीसिया पर्दे के उस पार चली जाएगी। ओके, 24वां और अंतिम श्वेत हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 21वां अध्याय 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। दूसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को देखते आके बोला कि ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप ले जाएगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अंतिम भविष्य वक्ता था परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में बताते हैं कि वो है, ये वो मेमना है जो संसार के पापों को ले जाएगा। तो ये है प्यारे भाइयों और बहनों 24 श्वेत, 24 प्राचीन, जो 24 भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से कुछ पूरी हो गई हैं और कुछ पूरा होने के इंतजार में है। जब ये पूरी हो जाएंगी तो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 14 वचन में देखते हैं। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। चारों प्राणियों ने आमीन कहा, यानी परमेश्वर के सिंहासन से निकली बात आमीन। आमीन का मतलब हो जाए। क्या हो जाए? ये भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं। और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, मतलब सिंहासनों से उठ गए और परमेश्वर के सामने झुक गए, मतलब वो भविष्यवाणियां पूरी हो गई। ठीक है। और क्या बोलते हैं, चौथा अध्याय 10वें वचन में भी देख लीजिए। तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। देखिए, मुकुट, वो महिमा परमेश्वर को ट्रांसफर हो जाएगी। परमेश्वर के सामने झुककर वो मुकुट रख देंगे कि परमेश्वर, ये आपकी भविष्यवाणियां थी, ये आपके दिव्य वचन थे, अधिकार के आपके से निकले थे, पूरी महिमा आपको हो। और उसके बाद ना खाली परमेश्वर को महिमा देंगे, बल्कि ये प्राचीन, ये भविष्यवाणियों के जरिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा जाएगी। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 5:8।
जब उसने पुस्तक ले ली तो वह चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। तो ये देखिए, 24 प्राचीन मेमने के सामने भी गिर पड़े, पिता के सामने भी, पुत्र के सामने भी। इन दोनों का ही आदर करना है हमें। पढ़ लीजिए यूहन्ना 5वां अध्याय 23 वचन। इसीलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। देखिए, पुत्र के बिना हम कुछ नहीं है। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र को साइड पे करता है, वो पिता का भी आदर नहीं कर सकता। तो दोनों का ही आदर अहम है, जरूरी है। अंत में एक बात आपके सामने प्रश्न के रूप में छोड़ के जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 वचन। और चारों प्राणियों के 6 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। चारों प्राणियों के 6 6 पंख, ये क्या बात है? देखिए, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना होता है? 24। तो ये चारों प्राणियों के 6 6 पंख का मतलब क्या है? कि ये जो 24 भविष्यवाणियां आपने देखी, ये परमेश्वर के चारों कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स को दर्शाती हैं, चारों स्वभाव को दर्शाती है। वो 4 स्वभाव कौन कौन से थे? प्रेम, न्याय, पावर, सामर्थ और बुद्धि। 6 भविष्यवाणियां परमेश्वर की बुद्धि के विषय में है, 6 भविष्यवाणियां परमेश्वर के प्रेम के विषय में है, 6 भविष्यवाणियां सामर्थ के विषय में है, 6 भविष्यवाणियां न्याय के विषय में है। इनको आपको असाइनमेंट ये है कि इनको आपको अलग अलग करना है। आपको देखना है 6 भविष्यवाणियां न्याय के विषय में क्या है, बुद्धिमानी के विषय, बुद्धि के विषय में क्या है, प्रेम के विषय में क्या है, और सामर्थ के विषय में क्या है। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। थोड़ा लंबा था, बीच में मैंने थोड़ा स्किप भी किया है। आप खुद से दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ बात नहीं समझ आए तो देख लीजिएगा। और इसी के साथ ये क्लास नंबर 27 24 श्वेतों की पढ़ाई खत्म होती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। एंड थैंक यू वेरी मच आपका समय देने के लिए। अगले हफ्ते मिलेंगे भविष्यवाणी को खोलने की चाबियों की पढ़ाई के साथ। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस। आमीन।